ओम शांति। आज 31 मार्च 2025 के महावाक्यों में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकल शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में ले जाने का रास्ता बताया जाता है। तो बाबा अनेकों मुरलियों में अनेकों हमें स्लोगन या अनेकों बातें ऐसी बताते हैं कि बोर्ड पे ये लिखा होना चाहिए, बोर्ड पे ये लिखा होना चाहिए। तो वो जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वो चाहता है कि इस पतित दुनिया में पत्थर बुद्धि की बुद्धि टच हो, वो प्रश्न क्रिएट हो, क्यूरियोसिटी हो, जानना चाहे और वो इस रास्ते को अपनाए। इसलिए बाबा हमें अनेकों अनेक युक्तियां अनेकों अनेक पॉइंट बताते हैं। वैसे तो कहीं लिखे हुए नहीं है, पर बाबा कहते हैं तो सभी सेंटर वालों को, हम बच्चे जो घर में रहते हैं, हमको भी बोर्ड पे कोई ना कोई पॉइंट ऐसे लिख के रखने चाहिए, बाहर बोर्ड लगाने चाहिए। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है? वो चिराग कहते हैं ना, अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? बैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना। अब यह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें। यहाँ बॉम्बे को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। दो गेट्स है ना। हमेशा गेट दो होते, इन और आउट। एक से आना, दूसरे से जाना। यह भी ऐसे है। हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं। तो हम अपने घर में से आते हैं नए गेट से नई दुनिया में, और फिर 5,000 वर्ष की यात्रा के बाद दूसरे गेट से अपने घर वापस चले जाते हैं। वंडरफुल है। बहुत ख्यालात चलते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? वह भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो और धन दौलत भी हो। वह तो होता ही है सतयुग में, क्योंकि यहाँ तो सब चीजें बहुत उन्हीं आत्माओं को मिलती हैं जो कलयुग में आई हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड जन्म होता है। बाकी पुरानी आत्माओं के ऊपर तो बोझा होता है, हर चीज मिल ना सके। वह तो होता ही है सत्युग में, और जो सत्युग वाली सुख शांति है वो तो यहाँ मिल ही नहीं सकती, और ना ही वो धन दौलत मिल सकती है। तो नाम लिख दें, गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेटवे ऑफ प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी। यह तो अच्छे अक्षर हैं, तीनों ही यहाँ नहीं है, तो इस पर फिर समझाना भी पड़े। नई दुनिया में यह सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। तो यह गेट हुआ ना, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को यह नाम अच्छा लगता है, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी। अब वास्तव में उनकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा करवाते हैं, द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे। यह तो एक ही बार होती है, और इस समय ही होती है। तो इसलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें।
बाप दादा दोनों को बुलाएं। बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, उद्घाटन करने के लिए जाएं। विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं, यह तो कोई भी खोल सकते हैं, अखबार में भी पड़ेगा, प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां। यह नाम भी बड़ा अच्छा है ना। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या? फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं। करावनहार है ना। बुद्धि में रहना चाहिए ना कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, अंधों की लाठी बनना। गाते भी हैं, हे प्रभु, अंधों की लाठी। सब अंधे ही अंधे हैं। अंधे यानी जिनको ज्ञान की नॉलेज नहीं, जो परमात्मा को नहीं जानते, संसार में अटक रहे हैं। सब अंधे ही अंधे हैं। तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ही। यह बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है, आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुख धाम चले जाएंगे। यह है हेल। इनको हेवन नहीं कहेंगे। हेवन में है ही एक धर्म। भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। यह सिर्फ याद करें, यह भी मन मना भव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है। बुद्धि को बाप मिला है तो वह खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं, गुटके खाते रहते हैं। माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है, शिव बाबा की याद भुला देती है। खुद भी कहते हैं याद। बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में, माया फिर गुटखा खिलाती है विषय सागर। तो बाबा हमें ज्ञान सागर में ले जाते हैं, और माया कहाँ ले आती है? विषय वस्तु में फंसा देती है, विकारों में फंसा देती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना। वह है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। साधु संत आदि सब जाकर नदियों में कितना, नदियों के किनारे बैठते हैं। सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, तो वो तो स्थूल नदी सागर के किनारे बैठते हैं। हम तो एक्चुअल जो सागर है, जो हमें नदियों को ऐसा भरपूर कर देता है कि नदियां 21 जन्मों तक सदा ही भरपूर रहती हैं। और हम कह सकते हैं कि हम अगर सूखती भी हैं नदियां, तो कलयुग अंत तक आके संपूर्ण रुचि से सूखा पड़ जाता है, काठ पड़ जाता है। सागर से निकली हुई ये छोटी बड़ी नदियां भी हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सरस्वती, ये भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता, फिर वाचा और फिर कर्म में भी आ जाता। यह तीन खिड़कियां हैं। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत में रहो। वाचा में आए तो कर्म में आ जाएगा। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा कर्मणा में आता है। तीनों खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए।
साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं। बच्चों को ही बतलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बतलाओ। तो बाबा से हमें ये अपने लिए समझ कर ज्ञान को फिर और आत्मा भाइयों को भी समझाना है, बताना है। बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बतलाओ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होती है स्वर्ग में। वहाँ कैसे जाते हैं वह समझना है। यह महाभारत भी, लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना। क्या नाम रखें? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो। क्या नाम रखा जाए? विचार करना चाहिए। कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो, पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन हैं, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं है। बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु लोग अपने को उच्च पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भल जानते हो हम सबसे ऊंच है, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े। हरि ओम तत्सत करते हैं तो करना पड़े। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए पहले उनके जैसा बनना है और फिर उनको अपने जैसा बनाना है। पर प्रेम से, ऐसा नहीं कि हम उन्हीं के उसमें ढल जाएं, तो ढलना नहीं है, बस सिर्फ एक दिखावे के लिए। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं आएंगे, बड़ी युक्तियां चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे। आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है। आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना। अलाउद्दीन का चिराग, नोट ऐसा करना करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दिन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नौदा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है। फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करेंगे। तो नौदा भक्ति से भी साक्षात्कार होते हैं और यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है, यानी लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार कई बच्चों को हुए। फिर तुम बाबा को, शिव बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में, ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीन सीनरियां देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है। याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं। तो जब मेहनत करते हैं तो जो बाबा से प्राप्तियां होती हैं तो वो अपनी मेहनत से ही तो प्राप्ति की ना। तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने, जैसे यहाँ पे भी होगा कि जो ज्यादा मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, अच्छा उसको साक्षात्कार होगा। तो उसकी मेहनत से ही तो उसका फल मिला उसको। इसलिए खुद ही हम मेहनत करते हैं और हम ही दिव्य दृष्टि ज्यादा स्वयं के लिए बन जाते हैं, स्वयं के प्रति। तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए, मन मना भव हो जाए, बाकी क्या चाहिए।
योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी। नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है, जादू उसमें है। बाबा ने समझाया है, ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है। लीन कोई होते नहीं, है ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा ने देखा है। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे। शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो। यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो। कोई को पता पड़ ना सके कि यह रजाई ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है। ज्ञान से थोड़ी चुकतू होता है। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से। कर्म भोग याद से चुकतू होगा, यह है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं, तो ये सब कुछ गुप्त है। याद बाबा की, स्वयं को आत्मा समझना, यह ज्ञान, हमारी प्राप्तियां, हर चीज गुप्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिख बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी माता पिता बाप दादाजी को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीन खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है। एक दो को, दूसरा ज्ञान योग में मस्त रहे। अंतिम सीन सीनियां देखनी है। अपने व दूसरे के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह से घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने आज वरदान दिया है हमें कि हमें बाबा के लव में लीन होना है। जैसे संसार में होता है ना कि ये तो पागल है उसके प्रेम में, दीवाना है उसके प्रेम में, तो सिर्फ ज्ञान सुनाने से नहीं होता है। जब बाबा का हम ज्ञान सुना रहे हो तो उनका जो लव है, उनके प्रति जो स्नेह है, वो उसके कर्म में, बोल में, चलन में, चेहरे में झल के दिखाई दे कि अरे ये तो बावरा है ये तो पागल है। ये सिर्फ समझाने के लिए है शब्द बावरा, पागल, पर सामने वाले को महसूस था हो कि हाँ इनको प्रभु प्रेम है, प्रभु से प्रेम है, प्रभु मिला हुआ है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। तो हमें स्वयं की संपूर्णता द्वारा इस समाप्ति के समय को समीप लाना है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है।
यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी हैं, यह भी हैं, यहाँ तक पहुंचे। यानी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भगवान तक पहुंचने का कार्य कर रही हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि सिर्फ यही है संसार में जो हमें परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसा हमें हल चलाना है इस धरनी पे। लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ, धरनी तो बन गई और बनती जाएगी। लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं। लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता हो। तो जो वरदान मिला है, इसमें भी है कि हमारे कर्म में, हमारे बोल में, इस ज्ञान की अथॉरिटी के साथ प्रेम, रूहानी प्रेम भी दूसरों को प्राप्त हो। तो आत्मा भरपूर हो उस परमात्मा से, तो हम चाहें हम से भरपूर हो प्रेम से। जितना हम भरपूर होंगे उतना ही दूसरों को बताएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता। ओम शांति।